क्या आपको भी इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से डर लगता है? क्या आपको भी इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखकर पसीना छूटता है? क्या आपको भी रात में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सपने में आकर डराती है? तो इस बात का सॉल्यूशन मेरे पास है। मैं अभी जैसे क्लास 12th में पढ़ा रहा हूं ऑन ग्रेविटी सर्कल, एंड हम लोगों का सिर्फ एक चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चा है ना। आफ्टर दैट वी विल बी स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन क्लास 12th। क्लास 11th के बच्चों का अभी हम लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट चल रहा है, एंड उसके बाद हम लोग बहुत जल्दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। मतलब क्लास 11th का देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाता है, और हार्डली उनके 2 ही चैप्टर ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल 11th और 12th के स्टूडेंट्स के मन में होता है कि सर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़े कैसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि इट इज द इजीएस्ट बट द मोस्ट ट्रिकीएस्ट पार्ट इन योर कंप्लीट केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में ठीक है सर, फॉर्मूला याद कर लेंगे, थोड़ा सा डेरिवेशन निपटा लेंगे, हो जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके वीडियोस देख लिए, एनसीईआरटी पढ़ ली, काम खत्म हो गया। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करें? तो गाइस आज के वीडियो में मैं कुछ बात आप लोगों से करने वाला हूं। अगर उन पैटर्न्स को आप लोगों ने समझ लिया और अगर उन चीजों को आपने हमेशा अपने दिमाग में रख लिया, तो आई गारंटी यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका यूएसपी बन जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री से ज्यादा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी लगने लगेगी। तो चलो शुरू करते हैं बात करना कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स को अभी प्रेजेंटली क्या करना है। देखो गाइस, अगर आप लोग प्योरली मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है, या अगर आप लोग कहीं भी पढ़ रहे हो और अब आप लोगों को स्टार्ट करनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो गाइस आप लोगों को क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम का चैप्टर एक बार रिवाइज करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इट विल टेक इनफ, मतलब आपको 2 दिन इसके लिए इनफ होंगे, 2 days विल बी इनफ फॉर दिस चैप्टर। यानी अगर आप कोशिश करो तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आप क्लास 10th का 2 या 3 दिन में रिवाइज कर सकते हो। देखो गाइस, इस चैप्टर को रिवाइज करने से क्या होगा, आपको कार्बन, हाइड्रोजन, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का बेसिक, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, इनके बारे में आपको एक हल्की सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और उसके बाद आप थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाओगे कि हाँ मुझे बेसिक फाउंडेशन वाली बातें क्लियर है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर ये चैप्टर हम लोगों को सेल्फ रिवाइज नहीं हो सकता, तो गाइज आप लोग जानते ही हो कि मैं क्लास 10 के वीडियोस भी बना रहा हूं। क्लास 10th में मेरा चैप्टर नंबर 3 ओवर हो गया और अब मैं क्लास 10th में भी यही चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए कि जैसे ही मैं ये चैप्टर अपलोड करना चालू करूं, आप आधे घंटे का समय निकाल के एक बार मेरे वीडियो देखकर इसको रिवाइज कर लो। जैसे ये चैप्टर रिवाइज हो गया, फिर आप लोगों को क्या करना है, क्लास 11th की बुक उठानी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट करना है। इसी से क्लास 12th के बच्चे एक बात समझें, क्लास 12th के किसी भी बच्चे को अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी इंप्रूव करनी है, तो गाइज आप लोगों को भी कोशिश करनी होगी क्लास 11th का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का। आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, मेरे पुराने सेशन के वीडियोस इसके ऊपर अवेलेबल है, जिसमें मेरा ऐसा करके थंबनेल है, तो आप वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेशन 2019 की आप चाहें तो एक बार सेल्फ स्टडी कर सकते हो। मैं वापस से वीडियो बनाऊंगा। तो एक बार जब आप जीओसी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इस चैप्टर में से आपको पढ़ना क्या क्या है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एंड कॉमन नॉमेनक्लेचर रूल्स और रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर आपने इसमें से ये 2 चीजें अच्छे तरीके से कर ली, अगर आपने ये 2 पॉइंट्स अच्छे तरीके से इस चैप्टर में से कर लिए, तो गाइज आप ये मान के चलो कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सुपर फाउंडेशन बन गया है। क्लास 11th में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बता दूं, क्लास 11th के अंदर जो नेक्स्ट चैप्टर होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोकार्बन्स। क्लास 11th में आपको जीओसी के बाद अगला चैप्टर मिलेगा हाइड्रोकार्बन्स। इसके अंदर अल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस की और इनफैक्ट बेंजीन की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस दे रखी है, जो इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और जो इनकी प्रॉपर्टीज में इनकी रिएक्शंस दे रखी है, हम लोग सोचते हैं कि ये बस क्लास 11th के लिए जरूरी है, यहां रटो आगे बढ़ो, लेकिन नहीं। क्लास 11th के बच्चे तो सुनेंगे ही, लेकिन क्लास 12th के बच्चे यहां पर ध्यान देंगे
कि इन चैप्टर की रिएक्शन से आप लोगों को कन्वर्जन समझ में आएगा, जो कि क्लास 12th जेई और नीट के अंदर एक बड़ा परसेंटेज क्वेश्चंस का रखता है। तो गाइज अगर आप क्लास 11th में है तो आप जीओसी चैप्टर से रिएक्शन मैकेनिज्म और नोमेनक्लेचर तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो अगला चैप्टर हाइड्रोकार्बन है उसको भी आप लोग सीरियसली पढ़ेंगे। अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस और बेंजीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की जो रिएक्शंस है उसको याद नहीं करेंगे बल्कि उसको समझेंगे, उसको अच्छे तरीके से देखेंगे कि यार इसका मैकेनिज्म कैसे जा रहा है। और जब आपको इसका मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा तब क्लास 12th में आप लोग इन कन्वर्जन्स के अंदर बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस करोगे। अब गाइस इसके अंदर मैं आपकी क्या मदद करने वाला हूं, देखिए क्लास 12th के बच्चे बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, क्लास 12th के बच्चे एकदम रिलैक्स हो जाए, क्योंकि जैसे ही मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, मेरे को मालूम है मेरे चोनू मोनू ने ना तो 10th पढ़ी होगी ना तो 11th ठीक से पढ़ी होगी, तो मैं पूरा इसको बेसिक से पढ़ाऊंगा। आई विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स, जिसमें मैं आप लोगों को नॉमेनक्लेचर वगैरह सब सिखा दूंगा, हर रिएक्शन के पहले उसका मैकेनिज्म सिखा दूंगा। और आप लोग जानते ही हो बोर्ड एग्जाम्स के पहले मैं एक नया प्लेलिस्ट बनाता हूं जिसमें मैं आपके क्लास 12th में आने वाले जितने कन्वर्जन रिएक्शंस हो सकती है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक, यानी अल्केन्स, सॉरी हेलो अल्केन, हेलो अरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइंस, इन 4 चैप्टर में जितनी कन्वर्जन रिएक्शंस है उसकी ट्रिक्स मैं आपको सिखा दूंगा, जो मैं हर साल सिखाता हूं। और वो ट्रिक्स के बाद आप दुनिया की कोई भी रिएक्शन सॉल्व कर सकते हो। तो क्लास 12th के बच्चे निश्चिंत हो जाएं, एक चैप्टर और बचा है, फिर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोड़ने वाले। क्लास 11th के बच्चे भी रिलैक्स्ड रहे, आप लोगों का इनऑर्गेनिक कंप्लीट करने के बाद इस चैप्टर को मैं इतना अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा दूंगा कि आप लोगों को अभी जो क्लास 12th के बच्चों की तरह रिवाइज करने का मैं बोल रहा हूं, ये आपको रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और ये चैप्टर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो गाइज ये दोनों चैप्टर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक मेरे वीडियोस आने शुरू ना हो जाएं, आप लोगों को भले ही आप 11th में हो 12th में हो, एक बार इस चैप्टर को रिवाइज मार लो। खैर इसका भी मैं वीडियो डाल ही रहा हूं। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, कॉमन नॉमेनक्लेचर और रिएक्शन मैकेनिज्म क्लास 11th की बुक में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बेसिक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें से एक एक बार आप खुद से सेल्फ स्टडी कर लो, और जैसे मेरे वीडियोस आने शुरू होंगे हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो गाइस डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं। आपकी एग्जाम्स के पहले आप लोगों को मैं ऑलमोस्ट सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। हम लोगों के डीपीपीज और प्रैक्टिस पेपर्स और नोट्स, शॉर्ट नोट्स आने वाले हैं बहुत जल्दी नवंबर से। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स हुआ होगा। मैं हूं, आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा दूंगा। तो गाइस जस्ट रिलैक्स, आप लोग बस इतना काम करो, एक बार इन चीजों को रिवाइज कर लो, बाकी ये चैप्टर ये और क्लास 12 पूरा मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। सो लेट्स फोड़ो दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डर को दिमाग से निकाल दो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो चलो गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।